الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله.
تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको महिरबान ऐं निहायत रहम करण वारो आहे। ॾिसंदड़ सभिनी खे ऐं जेके बि असांजे स्टूडियो में मौजूदु हाज़रीन आहिनि उन्हनि सभिनी खे मुन्ना चीज़ पाक पीरज़ादा जा खोड़ सारा सलाम क़बूल पवनि। ऐं हिन जेका ख़ूबसूरत महीनो हली रहियो आहे रमज़ानुल मुबारक जो महीनो, इन में ही जेका असांजी बरकत रमज़ान जी ट्रांसमिशन आहे, इफ़्तार ट्रांसमिशन में असांजी हर रोज़ मुलाक़ात थींदी आहे ऐं मुलाक़ात सां गॾोगॾु असां कचहरी कंदा आहियूं, ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे दीन ऐं इस्लाम जे हवाले सां उहे टॉपिक्स उन्हनि ॻाल्हियुनि ते जिन ते असांखे गौर फ़िक्र करण जी ज़रूरत आहे। असां पंहिंजी डेली रूटीन में अॼु जे दौर में जेको मॉडर्निज़म जो एरा आहे उन में किथे न किथे पंहिंजे इस्लाम खे, पंहिंजे दीन खे, उहे जेके पंहिंजा असांजूं पाड़ूं आहिनि उन्हनि खे विसारे वेठा आहियूं। त छा कजे त उहे शयूं वापसि असांजी लाइफ में अचनि ऐं असां पंहिंजे घर में असांजे पंहिंजे ॿारनि खे असां उहो माहौल ॾेई सघूं। ॾाढी हिकिड़ी सुठी मां चाहींदसि त असां वटि हिकिड़ी रवायत आहे त उन रवायत खे अगरि असां फॉलो कयूं त असां केतिरो फ़ाइदो करे सघूं था पंहिंजो। असां जॾहिं ॻाल्हि कंदा आहियूं इंसान जे हक़नि जी त उन में सभ खां अॻु में औरतुनि जा हक़, जेका असां सभिनी जी कोशिशि हूंदी आहे त सोसाइटीअ में औरतुनि खे हक़ ॾिना वञनि, उनखे सिक्योरिटी ॾिनी वञे। उन सां गॾु ॿारनि जा बि हक़ हूंदा आहिनि जंहिंखे चाइल्ड जे हवाले सां असांजे दीन में, इस्लाम में बि काफ़ी ॿारनि जी मासूमियत जे हवाले सां एतिरा किस्सा आहिनि त कीअं ॿारनि सां ॿारनि जहिड़ा असांजा जेके बि अंबिया कराम आहिनि उन में सभ खां मथे, सभ खां अफ़ज़ल तरीन जेका मिसाल आहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आहे त कीअं उहो पंहिंजे जेके नवासा आहिनि हज़रत इमाम हसन ऐं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हनि सां बि कीअं ॿारनि सां ॿारनि वांगुरु थी वेंदा हुया। त इहा जेका ॿारनि खे तव्हां फ्री स्पेस ॾियो था, उन्हनि सां उअं ई थी ॻाल्हायो था, घर जे नंढनि वॾनि मामलनि में उन्हनि खे डिस्कस कयो था, उन्हनि खां सलाह कयो था, त उन्हनि खे लॻे थो त असां बि पंहिंजे माउ पीउ जे लाइ ऐं घर जा जेके बि ॿिया फ़र्द आहिनि उन्हनि वांगुरु असां बि एॾा ई इम्पोर्टेंट आहियूं। बजाए हिन जे तव्हां ॿार खे चओ त बाबा तव्हां हिन में न ॻाल्हायो, तव्हां हिते चुप थी वञो, असां था ॻाल्हायूं, घर जा वॾा था ॻाल्हाइनि, त उन्हनि खे बि उहो इज़त फील करायो। जॾहिं ॿारनि खे तव्हां इज़त ॾींदव त उहे ॿार बि अल्टीमेटली पंहिंजे घर जे वॾनि खे इज़त ॾींदा। छो त अॼुकल्ह उहो दौरु आहे जॾहिं मॉडर्निज़म ऐं सोशल मीडिया आड़े अची वञे थी तरबियत जे, इंसान खे तालीम मिले थी, तरबियत मिले थी, पर अॼुकल्ह जा पेरेंट्स बि बिज़ी आहिनि ऐं ॿार बि बिज़ी आहिनि। त पोइ ॿारनि खे तरबियत भला अगरि पेरेंट्स जी तरफ़ां नथी मिले त हिकिड़ो अल्टरनेट अची वियो आहे अनफॉर्चुनेटली, त उहा सॼी तरबियत सोशल मीडिया मां थो हासिलु करे। हाणे उतां उनखे जेको कॉन्टेंट अवेलेबल आहे उन मां उहो कैच करे थो वठे। सो इहो हिकिड़ो आहे, इन में असां अॼु इन हवाले सां थोरी गौर फ़िक्र कंदासीं। असां वटि जेके बि बहितरीनु महिमान अॼु असांजे हिन स्टूडियो में शामिलु आहिनि उन्हनि खे बि इन हवाले सां उन्हनि सां कचहरी कबी ऐं ॻाल्हि ॿोल कबी। बहितरीनु महीनो रमज़ानुल मुबारक जहिड़ो महीनो जेको ख़ुशनसीबी आहे हर मोमिन, हर मुसलमान जी, त उनखे ज़िंदगी में हिकु दफ़ो ॿीहर नसीबु थियो आहे। ऐं हीउ जेको अशरो मग़फ़रत जो अशरो आहे इन में इंसान जी नियत हुजणु घुरिजे त जेके बि गुनाह कया अथऊं उन्हनि जी जेको आहे सो माफ़ी हुजे ऐं आईंदा बि न करण जी ख़्वाहिश ज़रूरु माण्हू ज़ाहिर करे। त इहो जेको जोश आहे, इहा जेका नियत आहे,
इहा हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। इन नियत खां पोइ ई इंसानु मग़फ़िरत जी उमेद करे सघे थो ऐं माफ़ीअ जी उमेद करे सघे थो। बाक़ी अलाह रब पाक त माफ़ करण वारी ज़ात आहे। असां इंसान ॾोहारी आहियूं, इंसानु गुनाह कंदो थो वञे, रब पाक माफ़ कंदो थो वञे। बहरहाल अॻिते वधायूं था हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन खे ऐं हिन ट्रांसमिशन में मूंसां गॾु साथ आहे ज़ीशान अज़हर जो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसी के साथ आज 16 रमज़ान मुबारक है और 15 दिन यानी आधा रमज़ान गुजर गया और अब हम दूसरे स्पेल में हैं, यानी रमज़ान को हम 2 स्पेल्स में बांट लेते हैं। 15 दिन गुजर गया। 15 दिन गुजरने के बाद कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ घड़ियाँ बाकी हैं कि हम जो है वो ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और ये वो सादतें हैं, ये वो बरकतों वाला टाइम है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल करता है। ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको सिखाने के लिए रमज़ान भेजता है। सिखाने के लिए क्या? सिखाने के लिए अदल, सिला रहमी, अल्लाह पर भरोसा और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने आप पर हलाल की है लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से नहीं खाते, यानी सब्र अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है। सब्र का दूसरा नाम किसी के ऊपर सिला रहमी है, यानी आप अगर कोई चीज़ गलत है, हमारे आम फहमी की ज़ुबान में बात की जाती है मुझे गलत बात पर गुस्सा आता है, सब्र करना भी वहीं पर सीखें कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि नाजायज़ कर रहा है वहाँ पर बोलना बनता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अगला शख्स परेशानी में है, वो सिर्फ बहस कर रहा है और आप अगर उसको बढ़कर बहस करेंगे तो मामलात बिगड़ जाएंगे। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद करवाता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आजिज़ी दिखाने से अगर तुम्हारी शान में कमी आती है तो मुझसे मुतालबा करना बरोज़ क़यामत। और इसी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफ़िल में इरशाद फरमाया कि साथ साथ कि आपको कुछ उन लोगों की मैं निशानदही कर दूं कि जो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, जिनमें सबसे पहला वो शख्स है जो कि बद अखलाक होगा। यानी हम कहते हैं ना, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हैं, वो बद अखलाकी में आता है। जब बद अखलाक आप होंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है उसके मुताबिक आप जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। दूसरा शख्स वो जो कि सख्त मिजाज होगा, यानी हर बात को नेगेटिव फॉर्म में बात करेगा और अगर बात करेगा तो ऐसे करेगा कि आपके सामने सुनने वाला बंदा अपनी इंसल्ट फील करे। और तीसरा बंदा वो जिसके अंदर बहुत तकब्बर होगा, यानी अल्लाह ताला ने जो भी आपको अता किया, जो देने पर कादिर है वो लेने पर भी कादिर है। और जिस दिन हम इस चीज़ को समझ जाएंगे ज़िंदगी नहायत ही आसान होगी। जी बात जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हियूं ज़ीशान ॿुधायूं ऐं हीअ जेका ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन आहे जंहिंमें असां अहिड़ियूं अञा अॻिते बि काफ़ी ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं उन पाण सां गॾु असां वटि जेके महिमान आहिनि उन्हनि सां बि गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। सो बरकत रमज़ान या ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन अवां जे अॻियां पेश कई वई आहे। हिन में तावन आहे टपाल मेज़बान चांहि जो। टपाल मेज़बान चांहि वारनि जो चवणु आहे त सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे, छो त सिंध में सभ खां वधीक चांहि पी वञे थी। इहो हिकिड़ो एवरेज रिसर्च जे तहत इहा ॻाल्हि मां चवां थी। ऐं हिन में छो त सभ खां घणी चांहि पी वञे थी ऐं सिंध जा माण्हू महिमान नवाज़ बि घणा हूंदा आहिनि, त जेके बि ईंदा आहिनि उन्हनि जे घरनि में त पहिरियां चांहि उन्हनि खे ज़रूरु ऑफर कई वेंदी आहे। ऐं उन में सभ खां बहितरीन ऐं सभ खां वधीक चांहि जेका आहे टपाल मेज़बान जी इस्तेमालु कई वेंदी आहे। टपाल मेज़बान वारनि जो चवणु आहे त इन जी ख़ुशबू, ज़ाइको ऐं रंग इनखे हर ॿी चांहि खां मुनफ़रिद बणाए थो। इन करे जेके बि टपाल मेज़बान पीअण वारा आहिनि त उन्हनि खे ख़बर आहे त केॾी एनर्जी अची वेंदी आहे जॾहिं बि असां टपाल मेज़बान जी चांहि पीअंदा आहियूं। ऐं रमज़ान जो महीनो आहे त का बि सहरी ऐं का बि अफ़्तारी चांहि खां बिना जेका आहे उहा इनकम्पलीट आहे, नामुकम्मल आहे। इन करे असांखे ऐं असांजी धरती टीवीअ जी मेहनती टीम खे, मूंखे ऐं ज़ीशान खे त अफ़्तारीअ खां पोइ जेका हिकिड़ी एनर्जी मिलंदी आहे सा टपाल मेज़बान चांहि सां मिलंदी आहे। सो तव्हां बि ज़रूरु पियो, ज़रूरु इंजॉय कयो। ऐं असांजी बि जेका इहा ख़ासि नशरियात आहे सो हिन में तावन आहे टपाल मेज़बान चांहि जो। बिल्कुल जी। टपाल मेज़बान के लिए मैं एक बात कहूँगा कि आज बाक़ आप देखें कि मैंने टपाल मेज़बान की मैचिंग के कपड़े पहने, आपसे शर्ट चेक कर रही थी। और साथ साथ मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ यहाँ पर अफ्तार नहीं, मैं सहरी ट्रांसमिशन में भी लोगों से हम कलाम होता हूँ और कहते हैं कि आपको सहरी के बाद जो टाइम आपको अफ्तार तक का है तो एक फुल साइज़ वाला कप होता है मेरे हाथ में कि मैं रोज़ा बंद होने से पहले जब तक टपाल मेज़बान ना पीऊँ मैं अफ्तार के लिए रेडी नहीं हो सकता। और कहते हैं कि आपको रिफ्रेश अगर होना है और अगर आपको अगले चैलेंजेस को जो है वो फेस करना है तो आपको टपाल मेज़बान साथ साथ बिल्कुल ऐसा ही है। हींअर छो त हिन ट्रांसमिशन में सिर्फ मां ई ज़ीशान को नयूं, इन करे तव्हांखे फ़िक्रमंद थियण जी ज़रूरत न आहे। तव्हां सोचींदा हूंदव भला अफ़्तारीअ ताईं रुॻो असांखे ई तव्हांखे ॿुधणो आहे, सो अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। असां वटि महिमान आहिनि, उन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं ऐं महिमाननि खे मां मुतारिफ़ कराईंदी हलां। हिन पासे खां असांखे जॉइन कयो आहे बहितरीन डॉक्टर आहिनि, ज़बरदस्त सोशल वर्कर आहिनि, उन खां अॻु में मां चाहींदसि बहितरीन इंसान आहिनि।
असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर आहिनि अज़ीज़ुद्दीन कमरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ऐं ये डायरेक्टर आहिनि थैलेसेमिया एंड ब्लड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फातिमा फाउंडेशन कराची। सो वेलकम करते हैं सर आपको एंड थैंक यू सो मच, मशकूर हैं कि आप आज हमारे साथ हैं। उन सां गॾु असांखे जॉइन कयो आहे एडवोकेट आहिनि लीगल एड सोसाइटी जा यासिर यूनिस साहब, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्हनि सां गॾु असांजे प्रोग्राम में इमरान अवान साहब मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। ऐं उन्हनि सां गॾु हाफ़िज़ मोहम्मद असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। हिन पासे खां असां वटि जेके महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि खे मां मुतारिफ़ कराईंदी हलां। असां वटि वहाज ज़ैदी साहब मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। ऐं उन्हनि सां गॾु ज़ाकिरा साहिबा सां गॾु असांजे प्रोग्राम में शामिलु आहे ज़ाकिरा सबीक़ा ज़ैदी, उन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। उन्हनि सां गॾु न्यूट्रिशन आहिनि ऐं बहितरीन ह्यूमन बीइंग आहिनि डॉक्टर सलवत अस्करी असांजे प्रोग्राम में शामिलु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। उन्हनि सां गॾु असांजे प्रोग्राम में सैयदा वर्दा फातिमा मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। ऐं मोमिन मुनैमा ख़ान मौजूदु आहे असांजे प्रोग्राम में। सो ही असां वटि महिमान आहिनि, इन्हनि सां गॾु असां ज़ाहिर अॻिते ट्रांसमिशन वधाईंदासीं, पर मुंहिंजे ख़्याल में शुरूआति में हिकिड़ो कलाम थी वञे। इन कलाम सां हिकिड़ो समा बंदिजी वेंदो आहे, छो त अफ़्तार ट्रांसमिशन आहे, बरकत रमज़ान आहे, त उन कलाम ॿुधाइण जे लाइ मुंहिंजी गुज़ारिश आहे इमरान अवान साहब खे त को कलाम असांखे ॿुधाए। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, और शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत
का याद आ रहा है और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमरान अवान साहब जी ज़बरदस्त दिल छुअंदड़ अंदाज़ नात ॿुधाइण जो। ऐं हींअर असां वटि जेके बि महिमान आहिनि उन्हनि जी तरफ़ वञूं था। जीअं मां इंट्रो में अॻु में ॿुधायो त इंसानियत ऐं उन में ऐं असां जीअं ॿारनि सां पंहिंजो सलूक कयूं था, सो इन में असां किथे ग़लती कयूं था किथे नथा कयूं। असां वटि बहितरीन डॉक्टर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। उहे पाण एज़ ए ह्यूमन बीइंग काफ़ी कुझु कनि था, सोसाइटी में पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कनि था। डॉक्टर साहब की तरफ वधूं था। डॉक्टर साहब, आपका जो अपना माशाल्लाह एक फाउंडेशन है और थैलेसीमिया के सेंटर आप चलाते हैं, थोड़ा इस हवाले से मैं चाहूँगी आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं धरती के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ बुला के मुझे ख्यालात का इज़हार का मौका दिया। फातमी फाउंडेशन जो है ये 1980 में कायम हुआ था। अच्छा। और 1980 में फातमी फाउंडेशन जो है सिर्फ इमरजेंसी सेंटर के तौर पर कायम हुआ था। तो उसमें कुछ लोग ब्लड लेने आते थे। सही। तो हम लोग मतलब वहाँ की मैंने सोचा कि बार बार ब्लड लेने क्यों आ रहे हैं। जब हमने उन्होंने तहकीक की, पता चला कि एक बीमारी है जिसमें बार बार खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वो पता चला कि बीमारी थैलेसीमिया बीमारी है। तो फातमी फाउंडेशन ने ये सोचा कि क्यों ना हम इससे बच्चों को रजिस्टर करके यहाँ पर अपने सेंटर में खून लगवाएं ताकि इनको तकलीफ़ ना हो आने जाने की। सही। जब वो रजिस्ट्रेशन शुरू की, उन्होंने ये सोचा कि ये 300-400 ऐसे मरीज़ होंगे जिसको हम मैनेज कर लेंगे। जी। आप यकीन करें, जब 1984 में जब ये थैलेसीमिया सेंटर कायम हुआ और उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन शुरू की, आप सोचेंगे 3 महीने में 450 बच्चे रजिस्टर हो गए। अच्छा। तब इनको पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर रेशो है इसका थैलेसीमिया का। तो उन्होंने फिर ये कहा कि रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने शुरू कर दी। अब ये थैलेसीमिया को समझने के लिए ज़रूरी है कि थैलेसीमिया होता कैसे है। थैलेसीमिया में ऐसा है कि जो पेरेंट्स आपस में शादी करते हैं वो दोनों कैरियर होते हैं, जिसको हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। इसमें थैलेसीमिया के दोनों माँ और बाप दोनों में पेरेंट्स में जो है थैलेसीमिया के जरासीम मौजूद होते हैं। अगर ये आपस में शादी करते हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो। और थैलेसीमिया मेजर बच्चा वो होता है जिनको बार बार खून की ज़रूरत होती है। अच्छा, माइनर को नहीं होता? माइनर को नहीं होता। माइनर ऐसे नॉर्मल होते हैं, क्योंकि माइनर में जो होता है एक जीन, ये जेनेटिक डिजीज़ है तो उसमें एक जीन मतलब डिफेक्टिव होता है, एक जीन इनका सही होता है। तो अपनी ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम इतने सारे बैठे, हमें नहीं पता कि इसमें कोई थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ठीक है। वो जब टेस्ट कराएं तो फिर पता चलता है कि थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। जब तो आपस में जब थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है तो वो इनिशियली तो बड़ा नॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें जो है 5-6 माह तक उनमें फ्यूटल हेमोग्लोबिन, जिसको माँ का खून कहते हैं, वो गर्दिश करता रहता है। तो आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ के बाद जो है माँ का खून ख़त्म होने लगता है। उस वक्त वो बच्चा अपना खून बनाने लगता है, जिसको हम एडल्ट हेमोग्लोबिन कहते हैं। जी। लेकिन क्योंकि इस बच्चे में खून बनाने की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर बच्चा है, इसमें थलाइज नहीं होती, क्योंकि इसके बोन मेरो जो है वो सप्रेशन होती है। सही। तो उस वजह से जब इनका बच्चे का अपना खून नहीं बन रहा होता है, माँ का खून ख़त्म होता है, तो फिर उसमें वो अलामतें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि तो वो बच्चा पीला पड़ गया है और बुखार होने लगा है, खाना पीना छोड़ दिया, कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी लीवर, स्प्लीन, तिल्ली, जिगर वगैरह बढ़ने लग गए हैं, मतलब अजीब किस्म की मतलब उसकी कैफियत होती है। तो उस वक्त जब वो माँ बाप जो है बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा जब पैदा हुआ था बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छा वो
उसका वज़न भी ठीक ठाक था, लेकिन अब ये बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है और पीला होता जा रहा है। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसको कुछ खून की बीमारी हो सकती है, तो फिर एक CBC टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं जी। तो उसमें डॉक्टर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसको थैलेसीमिया है या नहीं है। अगर डॉक्टर को मतलब शक हो जाए कि वाकई इसको थैलेसीमिया हो सकती है, तो फिर इसका एक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है जिसको हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। वो टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि आया इस बच्चे को थैलेसीमिया है ही नहीं। वंस डायग्नोस हो गया तो फिर उसको खून लगाना शुरू हो जाता है। ठीक, बहुत एक अच्छी आपने बताई है। इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी में थैलेसीमिया मेजर के कितने सारे केसेस हैं, और छोटी सी गलती जैसे माँ बाप अगर दोनों माइनर हैं तो चांसेस हैं कि उनके पास ऐसी औलाद हो जो मेजर हो। तो बहरहाल आगे जाके अगर मेजर कोई हो गया है और उसको किस तरीके से सर्कमस्टांसेस कौन से फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं और बच्चा फेस करता है, इस पे भी आगे बात होगी डॉक्टर साहब से। और हियर असां वेंदासीं ज़ाकिरा साहिबा जी तरफ। ज़ाकिरा साहिबा, आपको सबसे पहले वेलकम करते हैं। और अभी माशाल्लाह हमारा रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें आप ये बताएं, जैसे हमने पहले बात की कि एक होता है हुस्न इखलाक, इंसान तरीके प्यार से बात करे, इखलाक से बात करे। हमारे यहाँ आजकल हर कोई जल्दी में है, किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी राह चलते को मुस्कुरा कर देख के कोई अगर रास्ता भी पूछ रहा है तो उसको बता दें कि ये रास्ता इस तरफ है कि उस तरफ है। तो इस गहमा गहमी के दौर में हम रमज़ान में क्या क्या कर सकते हैं कि हमारी रूटीन में वो एक्टिविटीज़ आ जाएं कि हम थोड़ा सा सब्र सीख लें, थोड़ी सी हमारी रूटीन धीमी पड़ जाए, हम अपनों को टाइम देना शुरू कर दें, हमारे अपने नेचर में अपनी जो है इनसाइड हम अपना एक सब्र जो है का बीज है वो बो सके। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत मुबारकबाद। 15 रोज़े हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह और बहुत अच्छे मौसम में गुजारे। और जिस सवाल के तहत आप बात कर रही हैं, यकीनन रमज़ान का महीना ही सब्र सिखाने के लिए, जैसे मेरे भाई ने इब्तिदा में कहा, ये महीना है ही सब्र सिखाने के लिए। फिर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है, पहली बात। दूसरा जुमला आपने फरमाया कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, तो जो कुछ अंदर है वो ज़ुबान के ज़रिए अल्फाज की सूरत में ही बाहर आता है, यानी इंसान रिफ्लेक्ट करता है ख़ुद को अपने अल्फाज के ज़रिए, पहली बात हो गई। दूसरे, कुछ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मज़ीद इस पर रोशनी डालेंगे कि कुछ हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम इस तरह की डेफिशिएंसीज में मुब्तला होते हैं कि हम डिप्रेशन, एंजाइटी और अग्रेशन के कुछ ऐसे रवैयों को शो करते हैं जो बेसब्री और जज्बातियत के मुजाहरे के तौर पे सामने आते हैं। जी बिल्कुल। फिर जब इंसान खुदा की ज़ात पर अपना इत्माद छोड़ देता है और सिर्फ अपने आप को पहले रखता है, दूसरों को सोचना छोड़ देता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना छोड़ देता है और एक कोलैबोरेटिव लाइफ से निकल के इंडिविजुअल लाइफ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है, तब भी इस तरह के रवैये बहुत हद तक देखने में आते हैं। अब इन रवैयों की मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, कैसे हम इन रवैयों से ख़ुद को बाहर निकाल के और एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट में एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले तो शुक्र की आदत अपनाना। सब्र का तज़किरा हमेशा हम करते हैं, लेकिन परवरदिगार को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो सब्र से भी ज़्यादा शुक्र है। वो शुक्रगुजार बंदों को पसंद फरमाता है और चाहता है कि इंसान उसका शुक्र अदा करे। कुरान करीम में सूरह अलहम्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जब हम अलहम्द को शुरू करते हैं तो अलहम्द हमें शुक्र की ही तरगीब देती है, और इसीलिए परवरदिगार ने इसे कुरान के बाद नमाज का भी हिस्सा बनाया कि दिन में 5 मरतबा जब आप मुसल्ला इबादत पर जाएं तो परवरदिगार की इबादत में उसका शुक्र अदा करें और उन आयतों के ज़रिए से शुक्र अदा करेंगे जिसमें उसकी नेमतों का तज़किरा है। रहम और करम उसका एक ऐसी नेमत है उस परवरदिगार की कि हम चाहें भी तो उससे बाहर, उसकी दायरा रहमत से बाहर नहीं निकल सकते। तो जब इंसान खुद को परवरदिगार की जानिब इस रुख पे मोड़ता है कि जो कुछ है वो तेरा अता करता है और अगर तू ना होता तो मेरे कोई पुरसाने हाल ना था, कोई ना था कि जो मुझे कुछ अता करता, तो फिर खुद ब खुद
वो इनकिसारी की तरफ जाता है, वो तवाज़ो की तरफ जाता है, वो इज्ज़ की तरफ जाता है, वो सर झुकाने की तरफ जाता है, वो दूसरों की मदद की तरफ जाता है, वो सिला रहमी की तरफ जाता है। बिल्कुल। और फिर जब वो सिला रहमी की तरफ चला जाता है तो फिर एज सोसाइटी हम ग्रो करना शुरू होते हैं। बहुत अच्छी बात। जब हम अपने आप को लेते हैं तो फिर हम सोसाइटी को भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जो हमें हुक्म दिया गया कि जो तुम्हारे करीब तरीन अकरबा के लिए क्यों इतना ज़्यादा फोकस है इस्लाम, इसीलिए है कि जब तुम एक ऐसी सोसाइटी में रहोगे कि जिसमें तुम दूसरों को आगे रखोगे, तुम्हारे माल में ज़कात का जो कॉन्सेप्ट आया, जो सदक़ात का कॉन्सेप्ट आया, जो खैरात का कॉन्सेप्ट आया, ये आया ही इसीलिए कि तुम्हें जो कुछ अता किया गया है अल्लाह ने उसमें दूसरों का हिस्सा भी रखा है। तुम कितना निकाल रहे हो दूसरों के लिए, कितना शामिल कर रहे हो तुम दूसरों को अपने माल में। और यहाँ तक रिवायात ने बताया कि किसके नसीब का किसको मिल रहा है, क्या कहने। और जब किसी का नसीब आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको नहीं पता कि वो अमाउंट बहुत छोटा सा अमाउंट, लेकिन जो हमारे मरहूमीन दुनिया से चले जाते हैं तो अक्सर हम उनके लिए नमाज का और रोज़े का एहतमाम करवाते हैं। ये वो एहतमाम होता है कि जिसका सवाब जाने वाले को तो मिला, मुझको मिला, लेकिन वो जिसको वो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा था उसके नसीब से क्या पता कि मुझे कितना मल्टीप्लाई होकर मिल रहा था। बिल्कुल, बहुत छोटा सा अमाउंट है कि जो हम उसके लिए डिवोट कर देते हैं, लेकिन वही जब मल्टीप्लाई होकर आता है तो वो बहुत ज्यादा बन जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की है और इसी को जो है आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। और अभी ज़ाहिर ट्रांसमिशन में और बातचीत होगी, लेकिन ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं बरकत रमज़ान जी इफ्तार ट्रांसमिशन में। एक दफ़ो ॿीहर मां तव्हांखे भलीकार कयां पई ऐं असां सां गॾु लीगल एड सोसाइटी जा लीगल एडवाइज़र मौजूदु आहिनि यासिर यूनिस साहब। असां उन्हनि जी तरफ़ वधंदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल खे वधाईंदासीं। यासिर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम तव्हांखे असांजी पंहिंजी जेको आहे इन ट्रांसमिशन में। ऐं तव्हां असांखे ॿुधायो त जेका लीगल एड सोसाइटी आहे उन हवाले सां जीअं अक्सर असां ॾिसूं था त असांजा जेका डेली बेसिस ते अॼुकल्ह ॿार अगवा ॾाढा थियनि था, त अगरि उहे ॿार अगवा थी वञनि था कि जो घरनि जा, त उन्हनि खे छा लीगल एड सोसाइटी का अहिड़ी कंसल्टेंसी, को सुठो वकील, कहिड़ियूं जेके फैसिलिटीज़ आहिनि उहे तव्हां अहिड़नि पेरेंट्स खे, अहिड़े घर खे तव्हां मुयसर कयो था, छा करे सघो था, या फ़िलहाल लीगल एड में इन शइ जो कुछ आहे कोन? देखिए, बीइंग अ पार्ट ऑफ लीगल एड सोसाइटी हमारा जो नंबर ऑलरेडी मेंशन होगा मेरे ख्याल से कि ऊपर 0800 70 80 6। जब हमारे पास कोई ऐसी कॉल आती है या कोई मोस्टली हमारे पास ऐसी भी कॉल्स आई कि भाई हमारा बच्चा, या कोई ऐसे पेरेंट्स जो कि उनको एप्रीहेंशंस हो जाती हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो समझदार होते हैं, वो आके अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई हमें फॉलो किया जा रहा है, या उनको लगता है कि भाई ऐसी एप्रीहेंशंस हैं। हमारे मोस्टली ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे हमारे पड़ोसी इन्वॉल्व होते हैं या जानने वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उनको ये गाइड करते हैं कि अपने बच्चों के जहन में एक चीज़ आप ज़रूर फीड कीजिए, अवेयरनेस पैदा करें, ताकि ऐसा कोई सिम्टम हो या कोई ऐसी चीज़ उनको लगे कि आप आएँ और आपको ऐसी चीज़ फील हो रही हो तो इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करें। आप सिंपल जाके उसको पुलिस थाने में रिपोर्ट करें कि ऐसा कोई आपके अराउंड में ऐसे वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बाकी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम उनको लीगल अवेयरनेस इस तरह देते हैं कि आप कहाँ पे अप्रोच करना है। इससे पहले था कि कुछ हम लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते थे, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हम इस चीज़ों को थोड़ा सा बैक ऑफ करना पड़ा। वी आर प्रोवाइडिंग देम कि जहाँ पे उनको अप्रोच कर सकते हैं हम नीयरेस्ट अप्रोच करके उनको जो है लीगल रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो इटसेल्फ जाके वहाँ पे अप्रोच करें, उनको कोई वकील के थ्रू जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचना पड़े। नहीं, एक और बात है कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन जाकर इटसेल्फ वो FIR होती है या कुछ ऐसा क्या होता है जो हमारे देखने वाले ये जानना चाहेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे बच्चे को कोई फॉलो कर रहा है, बच्चे ने घर पर आकर बताया, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी देख रहे हैं कि अपने बच्चों से इतना दोस्ताना माहौल ज़रूर रखें कि आप उनको ये बताएं कि अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो आप आकर अम्मी अब्बू या घर में बहन भाई को जरूर बताएं। अगर वो आपको बताता है आपका बच्चा, यानी मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि ये मसला है, मुझे ये अंकल 2 से 3 दिन से फॉलो करें, या मुझे जैसे कि अभी मैंने 5 स्टार चुरंगी की बात की कि वहाँ पे बच्चे को अगवा करते करते वो बच्चा बच गया, क्योंकि इलाके वाले जो हैं उन्होंने उनको देखा और उसके बाद जो है वो सब लोगों ने ग्रैब कर लिया उस बंदे को और अच्छा वाला उसकी धुलाई हो गई। मुझे ये बताएं कि अगर बच्चा आकर ये कहता तो पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ FIR होगी, सेल्फ डिफेंसिंग FIR होगी, क्या चीज़ होगी? देखिए,
मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब फॉलो कर रहा होता है तो मोस्टली सारे इंसिडेंट का जो लोग होते हैं उनका पता नहीं होता, तो हम सीधा जाके अननोन पर्सन का जो वो इंसिडेंट जाके रिपोर्ट करते हैं। पुलिस उसको नोट डाउन करती है, ठीक है, फिर उसके बाद फॉलोअप किया जाता है, पुलिस जो वो राउंड करती है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद देखा जाता है कि आया कोई लोकेलिटी में कोई सीसीटीवी फुटेज है जिसको निकाल के उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ा जाता है। एक मेन ये चीज़ होती है, आते हैं वो इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, इंसिडेंट रिपोर्ट होकर फिर जितने भी वहाँ पे लोकेलिटी में जो चीज़ें उनको ट्रैक कर सकती हैं, जो उनको निकाल सकती हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी हेल्प आउट करते हैं या लोकेलिटी में उनसे कंफर्म किया जाता है। जैसे हम गश्त होता है पुलिस का, वो गश्त होता है, उनसे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की जाती है, फिर उसको कोशिश की जाती है उस बंदे को अप्रोच किया, उसको पकड़ा जाए। जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ के एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जब पेट्रोलिंग हो रही होती है, यानी आपकी पुलिस जो है वो गश्त कर रही होती है और अगर वो आपको चेक करती है तो प्लीज़ आप उसको अपनी, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बाघ खुद ड्राइव करके आती है, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बाघ अगर आपको कोई चेक करता है, फीमेल पुलिस आके चेक करती है, तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ आप ऐसा वेपन कैरी नहीं कर रही है जो कि अनलीगल है, तो आपको चेक कराने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोग जो हैं वो रास्ते में खड़े हुए गलत बयानी कर रहे होते हैं या बदकलामी कर रहे होते हैं, तो ये भाई आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपने इस चीज़ों को रोकना है तो पुलिस के साथ ताउन करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरा शहर का जो निज़ाम होता है वो सिर्फ जो है किसी कुछ इदारों पर मुश्तमिल नहीं होता, उसमें हर फर्द, हर बंदा जो सिटीज़न है उस सब पे वो जिम्मेदारी लागू होती है। हमारे साथ डॉक्टर सरवत भी मौजूद हैं और मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगी। डॉक्टर सरवत, आप एक बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन है, आपने मुझे बताया था इट्स बीन 40 ईयर्स के आप एक ही वेट पर आप उसको बरकरार रखी और आपका बॉडी वेट एक ही है। तो सबसे पहले तो हमें इसका आप राज बताएं, क्योंकि हमें पता है हमारे जो है शो के देखने वाले और मैं और जीशान खुद बहुत क्यूरियस है कि क्या ऐसा राज है कि आप जो है एक ही वेट, आपका वेट नहीं बढ़ा 40 साल से। और मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारा वेट इतना कम कैसे हुआ है, ये सबसे पहले मुझे ये बताओ। अच्छा, उनका वेट कम हुआ है, आपका वेट बढ़ नहीं रहा, मेरा पेट बढ़ा है। ये देखें, ये मुश्किल मसला अब ये मसला हो गया बड़ा। अब इसका क्या बोलना इतना प्यारा है कि सब कुछ भूल जाता है इंसान। अच्छा, मैं अभी न्यूट्रिशन पे बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी थैलेसीमिया के बारे में और फिर स्कॉलर साहब ने भी बताया। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग न्यूट्रिशन, अगर आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए ऐसे डिसऑर्डर्स के लिए, तो उसमें डॉक्टर साहब फॉलिक एसिड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। इज इट? हमें फॉलिक एसिड जो है जब लड़कियों की शादी होती है उससे पहले क्या मतलब टीनेज से ही खिलाना शुरू कर दें, बल्कि शुरू से ही खिलाना। फॉलिक एसिड हमारे मुल्क में इतनी ज़रूरत है थैलेसीमिया के लिए स्पेशली। अच्छा। वैसे तो सारी औरतों को जितनी भी कंजेनाइटल पैदाइशी बीमारियां हैं वो सब होती इसी की कमी की वजह से। अच्छा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर मैं मेरी बेटी को बिना वजह ऐसे ही रोज फॉलिक एसिड? बिल्कुल आम है ये। फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर तरह का आयरन जो आपको मतलब कहना चाहिए खून की कमी में जितने भी चीज़ें डिफिशेंसीज होती हैं तो ये उसको कवर करता है। और बाकायदा थैलेसीमिया के पेशेंट को तो ये, बल्कि जो माँ पैदा कर रही है बच्चा उसको वो खाए, उसके बाद फिर वो बच्ची को खिलाए। बच्चियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी है, सबके लिए ये। तो इससे आपका खून भी सही। और हम खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं? जैसे अभी रमज़ान चल रहा है, सहरियाँ होती हैं, अफ्तारियाँ होती हैं। जैसे ये माइनर थैलेसीमिया का बता रहे हैं, एनीमिक मैं भी बहुत हूँ, मेरे भी बच्चे जब पैदा हुए हैं तो खून चढ़ा है और मतलब माइनर ही समझ लीजिए। तो उसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। खजूर तो मतलब जैसे खजूर हो गया, जैसे अनार हो गया, अनार का अनारदाना इन बच्चों के लिए, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, अनारदाना भिगो दें, मगर क्योंकि अब दांत खराब हो चुके हैं सबके, अनारदाना कोई चबा नहीं सकता, इसलिए वो पानी में बॉयल कर लें, थोड़ा सा हल्का सा बॉयल करें और रात भर के लिए छोड़ दें, उसका सारा निकल जाएगा वो। फिर उसके बाद उसे छान लें और रुअफ़ज़ा में मिला के पिलाएं, आप किसी भी चीज़ों में मिला के पिलाएं। और ये और इसके साथ अदरक, तो आपकी डाइजेशन और आपका खून की सफाई सही दोनों चीज़ें बेहतरीन हैं। अगर शहद, अगर शुगर नहीं है तो शहद भी। ये एक ऐसी चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये दुनिया के हर मर्ज के लिए है ये। अच्छा, और ड्रिंक के हवाले से कुछ ऐसी ड्रिंक हमें बताएं, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, डिहाइड्रेशन होगा। स्पेशली कैंसर पेशेंट मेरे पास है, उसको ये सेब, अदरक और शहद, इन तीनों का आप इसको जूस ग्राइंड करके, हाँ, और फिर इसका शरबत पीते रहें आपकी न्यूट्रिशन ऐसी बहाल होती है माशाल्लाह इससे। इससे आपकी एनर्जेटिक, आप
आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी वो सही होती है, सॉल्व होती है। मैं आज सारी ड्रिंक्स बताऊंगी और ये सारी चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। आपने मुझे कहा था कि लास्ट टाइम तो एक चीज़, दो चीज़ें मैंने पूछी, एक तो चुकंदर का जूस जो है वो भी खून के लिए बेहतर होता है, क्या ये सही है? देखिए बहुत बेहतर होता है ये सब कुछ, लेकिन डाइजेशन जो है ना हम लोग की थोड़ी मुश्किल होती है। गाजर का जूस पी लिया, ये पी लिया, जिनके मैदे खराब हैं, जो मतलब उन दवाइयों पे हैं, उनके लिए ये हैवीनेस है, इसके लिए कोई टाइम बताना ज़रूरी है। ठीक ठीक जी। ये मसला ये है कि कैंसर पेशेंट तो आपको पता है कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटमेंट, तो मुझे ये बताएं कि चुकंदर का मैंने पढ़ा है, डॉक्टर ने भी मुझे मना किया था कि आप कैंसर सेकंड स्टेज वाले नहीं ले सकते चुकंदर को, तो ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है आपके लिए और डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर आपका जब डाइजेशन नहीं होगी सही तरह से तो फिर खून की हर चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और शुरू होती है। तो आप इस चीज़ को, आसान चीज़ें लें, आप जितनी भी हो सके आप ये चीज़ें लें, और उसमें आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो आपके लिए है वो खजूर है। अच्छा, खाना पीना भी है, बहुत अच्छी आपने बात कर ली, खाना पीना का ख्याल भी कर लिया हमने, अच्छी ड्रिंक्स भी हमने ले ली हैं, रोज़े भी रख लिए हैं, लेकिन जो है ना हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही है। आजकल बड़ा ट्रेंड है कोरियन स्किन का, ग्लास स्किन, सबको ग्लो, चमकती हुई स्किन चाहिए। अब ये पढ़ी लिखी लड़की है, ये मुझे लगता है इंटेलिजेंट बहुत है, इसके अंदर जो है ना सब कुछ है। मैं इसके पास आ भी जाती हूँ जब भी इसने मुझे बुलाया। अब मैं ये बता रही हूँ, तुम सबसे पहले जो है ना लोगों को प्लीज़ ये अवेयरनेस दो कि खाने के टाइम होते हैं। बिल्कुल, दुनिया भी अल्लाह मियाँ ने बनाई है, उसका भी टाइम रखा था। बिल्कुल, और हमें सूरज चांद सितारों का टाइम है, इसलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात, इसके लिए अल्लाह मियाँ ने टाइम, इसके अंदर की जो इनबिल्ट सिस्टम है इसका टाइम है। दुनिया में आप कहते हैं ये कैलोरीज ले लो, ये खाना ले लो, ये मतलब कोई टाइम बताए, टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम इसके बगैर आपकी ग्लोनेस नहीं आएगी। मैं इस बुढ़ापे में ग्लोनेस लेके आती हूँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ, जो वेट कम है ना मेरा, इसीलिए। तो मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से हम अपनी सारी रूटीन जो है ना वो सूरज के हिसाब से कर लें। जब वो जो है डूब जाए तो हमें भी डूब जाना चाहिए, ढीला होना चाहिए, पानी में नहीं, मतलब लिटरली ये ना हो कि कल को जीशान को हम ढूंढते फिरें। अभी क्योंकि हम बरकत रमज़ान की बड़ी बेहतरीन अभी और गुफ्तगू जारी होगी, तो अभी नात की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे साथ जमील अहमद साहब मौजूद हैं, उन्होंने के मुझे गुजारिश है नात बुलाएं। जी बिस्मिल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरे में घबराऊंगा जब तक इमदाद मेरे करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरे में घबराऊंगा जब तक इमदाद महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो
दामन में छुपा लेना, मुजरिम हो जहां भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो कमले में छुपा लेना, ए पर्दा नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन। हींअर असांजी ट्रांसमिशन में बिल्कुलु कुछ घड़ियूं ई आहिनि ऐं सॼो वक़्त जी हवाले सां असांखे डॉक्टर सलवत बि सख़्तु ताक़ीद कई त बाबा वक़्त सां हलो, सो असां बि हाणे वक़्त सां पंहिंजी ट्रांसमिशन खे वधाईंदासीं, अॻिते वधूं था। ऐं ज़ाकिरा साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहे, उन्हनि सां ज़िक्र कंदासीं। ज़ाकिरा साहिबा, आप जैसे पहले भी आपने बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही थी, तो अब रमज़ान मुबारक की एक अपनी रूटीन होती है, उसमें हम अपना जो है कहते हैं कि भाई वो काम जो आप पहले करते हैं, पता होता है नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन रमज़ान में ख़ास हमारी एक रूटीन होती है, उसको फॉलो किया जाता है और हम उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो रमज़ान में ज़ाहिर है हर चीज़ों का गुनाह भी जो है हम समझते हैं कि इंसान माफ़ कर लेते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करने वाली ज़ात है, लेकिन सवाब डबल हो जाते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी हम आदात अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं रमज़ान में और अपने बच्चों को और सिखा सकते हैं? आप थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। बिल्कुल, देखिए रमज़ान का महीना जो है डिसिप्लिन के हवाले से जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है यही सबसे ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, और अगर ये ठीक हो जाएगा तो पूरी लाइफ ठीक हो जाएगी। बेहतरीन है रमज़ान का महीना ख़ुद को डिसिप्लिन करने के लिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए। और जहाँ फैमिली रूटीन की बात आती है तो फैमिली रूटीन हमारे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी तज़किरा किया कि हमारे जो रूटीन है वो इतना ख़राब हो चुका है, हम टाइम ओरिएंटेड नहीं रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में टाइम को पहले फजीलत दी है। और जब तक आप वक्त को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और वक्त के हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे, बजाय इसके कि वक्त आपको मैनेज कर रहा हो, तब तक आपकी ना तो सोशल लाइफ बेहतर होगी, ना पर्सनल लाइफ बेहतर होगी, ना आपका हेल्थ मैनेजमेंट होगा। और इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी ही ये है कि आप एक अच्छे रूटीन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अब रमज़ान में क्योंकि एक सहरी का और अफ्तार का सिलसिला ऐसा होता है कि इस ड्यूरेशन में बहुत थोड़ा सा गैप आता है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रूटफुली। जो हमारा अफ्तार मेन्यू है ये एक बड़ी डिबेटेबल है। हाँ, ये एक ऐसा रूटीन है जिसको हमने आउट ऑफ द रूटीन कोई चीज़ बना लिया है। हमारे लिए रमज़ान जब आता है तो हमारा रमज़ान जो है वो पकवान ओरिएंटेड रमज़ान है, बिल्कुल इबादत ओरिएंटेड के बजाय हम खाना ओरिएंटेड रमज़ान गुजारते हैं। और ख़वातीन का जो सारा टाइम है वो उसे पकाने में, और हजरात का जो टाइम है आई एम सॉरी टू से वो सामान लाने में। हाँ, आज बेसन ले आओ, आज टमाटर ले आओ, एग्जैक्टली वो उस चीज़ों के बिल्कुल उनको और नई फरमाइशें और फिर उन तमाम चीज़ों का बहरहाल एक इनकरेजमेंट भी मिलती है उससे बहुत अच्छी कि आप अपने घर को और अच्छे से मैनेज कर सकें। लेकिन मैं ही समझती हूँ कि उसे हम अगर हेल्दी ईटिंग की तरफ, क्लीन ईटिंग की तरफ चले जाएं तो वो हमारे टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम सारा टाइम ऐसी चीज़ों के ऊपर लगा दें और फिर उसके बाद वो जो एक न्यूट्रिशनल फैक्टर।
वाह क्या अफ्तारी करते थे, उनमें क्या कुछ बस चंद चीजें होती थी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ और ऐड करूंगी कि अफ्तार और सहरी के बीच में एक हमारे यहाँ खाने का भी एलिमेंट आता है जी, डिनर भी आता है जी, मतलब वो एक मुझे समझ नहीं आता वो अलग वो एक तीसरा खाना क्यों है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। अगर हम रूटीन में देखें तो अफ्तार का टाइम ही वो टाइम है जो उसूलन खाने का टाइम है। सही, तो बस खाना भी उसी टाइम खा लेना चाहिए। वही टाइम है, जो कुछ खाना पीना है आपने वो उस टाइम करना है और बाकी का टाइम फिर इबादत के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ेंगे। और जेको ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, ये जेका बहितरीन ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसो था, इन में स्पॉन्सरशिप आहे नेल्सन पेंट वारनि जो। नेल्सन पेंट वारनि जो चवणु आहे रंग ज़िंदगी का, मां पंहिंजनि ज़िंदगीअ में रंग भरे छॾियो। ऐं इहे रंग कीअं भरबा, त जॾहिं तव्हांजी ख़ूबसूरत घरनि जूं इमारतूं तव्हां पेंट कंदा त उन पेंट में तव्हां चॉइस कंदा नेल्सन पेंट जो। छो त नेल्सन पेंट वारनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान जो नेशनल पेंट ब्रांड आहे ऐं इहो 25% वधीक कवरेज ॾिए थो। जिते तव्हांजो हिकिड़ो कमरो थींदो आहे, नेल्सन पेंट तव्हांखे वधीक कवरेज ॾिए थो त तव्हांजो ॿियो अधु कमरो बि थी वेंदो। सो ज़बरदस्त कवरेज आहे हिनजी, ऐं बहितरीन हिनजी कलर क्वालिटी आहे, वधीक क्वांटिटी बि आहे ऐं क्वालिटी बि आहे। त अॼुकल्ह अहिड़ियूं शयूं घटि मिलनि थियूं जिते क्वालिटी ऐं क्वांटिटी गॾु मिले। सो असांजी जेको ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन आहे हिन में बि नेल्सन पेंट जो तावन आहे ऐं बहितरीन कलर आहे, बहितरीन पेंट आहे। रंग ज़िंदगी का हिन जो स्लोगन आहे ऐं बिल्कुलु ईअं ई आहे त जीअं तव्हांजी ज़िंदगीअ में ॼण हिकिड़ो रंग अची वेंदो आहे, ईअं ई ख़ूबसूरत तव्हांजो मिज़ाज थी वेंदो आहे ऐं तव्हांजा घर बि ख़ूबसूरत थींदा आहिनि। सो ज़रूरु तव्हां जॾहिं बि पंहिंजनि घरनि खे पेंट करायो त नेल्सन पेंट जो इंतख़ाब कयो। बिल्कुल जी, नेल्सन पेंट जो कि आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, आपको क्वांटिटी 25% एक्स्ट्रा है। और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये नेशनल ब्रांड होते हैं, यानी पाकिस्तान का ब्रांड होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करता है और दूसरे तमाम पेंट से ज़्यादा कवरेज आपको देता है। वन हैंड कवरेज है, यानी आप एक ही कोट में अपना डिज़ायर कलर जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। और इसी के साथ मुख्तलिफ रंग आपके मौजूद है। और इसी के साथ साथ हम जो है ज़िंदगी में जो करते हैं कि ज़िंदगी में हमें रंग चाहिए। और एक बात मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 16 रमज़ान 2016, जैसे कि भाई ने कलाम पढ़ा सब्ज़ गुंबद वाले, अमजद साबरी साहब को आज के दिन शहीद किया गया था। और मतलब अफ्तार से पहले का टाइम था कि वो ट्रांसमिशन के लिए रवाना हो रहे थे और नामालूम अफराद ने उनको शहीद कर दिया। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और जब भाई ने ये कलाम पढ़ा तो जहन में एकदम से रिकॉल हुआ कि आज 16 रमज़ान मुबारक है और अमजद साबरी साहब को 2016 में जो है वो शहीद किया गया था। 9 साल मुकम्मल हुए, उनकी दुनिया से रुखसत हुए। और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने नात को फ़रोग़ दी, ना सिर्फ नात को फ़रोग़ दी बल्कि आज भी सब्ज़ गुंबद वाले। और जब भी इसका मिसरा आता है कि जब मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, कहते हैं ना कि जब भी ये मिसरे आते हैं तो अमजद भाई हमेशा सबको याद आते हैं। और इसी के साथ जब अच्छी सी बात हो नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही हो। और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगी सैयदा वर्दा फ़ातिमा असां सां गॾु मौजूद आहे, मां उनखे चाहींदसि त नात ॿुधाइण सां। बिस्मिल्लाह। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीब
फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। कभी नाथ जी तरफ़ वधूं था ज़ीशान, ऐं असां सां गॾु मुनैमा ख़ान भी मौजूद है, उनके गुजारिश है त नाथ बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह थोड़ी सी मुख्तसर कीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं कि उठ के जाऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, कि दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है मदीना है, या मोहम्मद है मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूँ था। डॉक्टर साहब, आपने पहले जो बात आया था हमें जब हम बातचीत हो रही थी कि माइनर के हवाले से, लेकिन एक ठीक है, अब जब मेजर बच्चा पैदा हो गया, अब उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चे की लाइफ में भी और पेरेंट्स की लाइफ में भी?
तो देखें कि अगर थैलेसीमिया मेजर बच्चा किसी फैमिली में अगर पैदा हो गया है तो समझो कि उनकी फैमिली एक मतलब अजाब में आ गई है और पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, उसको ब्लड की भी ज़रूरत है और दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थैलेसीमिया मेजर में कि जो ब्लड रिपीटली लगता है तो उसमें आयरन डिपोजिशन होती है जी। और मेन कॉज ऑफ द डेथ जो थैलेसीमिया मेजर में होती है वो आयरन ओवरलोड होता है। जब उसमें आयरन बहुत जमा हो जाता है तो वो जो हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह सबको इफेक्ट करता है और बच्चा 10-12 साल में उसकी डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर से। अगर उसको ब्लड के साथ अगर आयरन चेलेशन भी आप दें, जो मतलब ओरल फॉर्म में भी हैं और इंजेक्शन फॉर्म में भी हैं, अगर उसके साथ उनको अगर आयरन चेलेशन भी देते रहें तो ये बच्चा ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। 35 साल भी जा सकता है, 40 साल भी जा सकता है, 45 साल तक भी जा सकता है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो 40 साल के भी हैं, 45 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं और शादीशुदा भी हैं। अच्छा, फिर वो शादी भी कर सकते हैं? शादी भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। और फिर उनको जब औलाद हो तो वो नॉर्मल होती है? अगर वो नॉर्मल उससे मतलब शादी करेगा, अगर उसका जो लाइफ पार्टनर उनका जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो माइनर भी नहीं होना चाहिए। माइनर भी नहीं हो जाएगा, माइनर होगा तो फिर वही मसले आ जाएंगे। वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो उनके बच्चे भी मतलब उनके बच्चे जो हैं थैलेसीमिया माइनर पैदा हो सकते हैं लेकिन थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा नहीं होंगे। सही। तो इस तरीके से मतलब ये आयरन चेलेशन और ये सब देनी, और ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं। आयरन चेलेशन जो है ये बहुत मतलब काफ़ी महंगी, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर इन्फ्लेशन कितनी आई है, कितना डॉलर बढ़ गया है। और जो ब्लड बैग हम पहले सिर्फ 600-700 रुपये के ले रहे थे, आज वो 1600-1700 रुपये की बैग हो गई है। और आयरन चेलेशन जो हम देते हैं 30 गोलियां जो होती हैं वो तकरीबन 9000 की गोलियां, और उनको डेली मतलब वो लेनी है। तो आप सोचें कि एक मतलब मिडिल क्लास का भी आदमी जो है उसको मतलब एफोर्ड नहीं कर सकता, कि मतलब हाई क्लास का भी हो वो भी ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो इसलिए कि फातमी जो है ये तमाम चीज़ें उनको दे रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम उनको आयरन चेलेशन भी दे रहे हैं, हम इनको ब्लड भी दे रहे हैं, हम इनको तो वो और बाकी इनके टेस्ट वगैरह होते हैं हर आफ्टर एवरी 3 मंथ 4 मंथ के बाद, जिसमें LFT है, शुगर वगैरह है, तमाम जो इनके बेसिक टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी तमाम चीज़ें करते हैं। तो ये जो ब्लड आप देते हैं इसका डोनर आप लेते हैं या ब्लड भी आप खुद अरेंज करते हैं? नहीं, थैलेसीमिया वालों के लिए तो हम मतलब ऐसे ही डोनर भी नहीं लेते आप? डोनर भी नहीं लेते, दूसरे इदारे में डोनर्स लेते हैं। डोनर मतलब डोनर उस लेंगे कि जो OPD से जो मतलब बाहर से कोई ब्लड लेने आएगा तो जैसे कि डोनर इन दैट फॉर्म चार्जेस वाले, जैसे कि फर्ज करें कि मुझे थैलेसीमिया है, मुझे ब्लड लग रहा है, तो मेरा कोई डोनर आके ब्लड देकर आपके बैंक में जाएगा तो आप मुझे जो है उसका सब्स्टिट्यूट मेरा ब्लड देंगे? नहीं, अगर आप रजिस्टर होंगे तो नहीं। सही। वो फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर रजिस्टर आप ये देख रहे हैं या पेरेंट्स देखते हैं कि मेरे बच्चे को ब्लड लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट की वो आके अगर वो तो एक वैसे भी सदका है कि अगर कोई दे देते तो उसमें मतलब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस पर कोई मतलब वो पाबंदी नहीं है कि ठीक है, रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि उसको मतलब ब्लड देंगे तो हम ब्लड लगाएंगे, ये चीज़ नहीं है। किसी ने आपके इदारे में रजिस्टर होना है, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो वो किस तरह रजिस्टर होगा? और रजिस्ट्रेशन के लिए कि मतलब एक एप्लीकेशन पहले देनी पड़ती है चेयरमैन फातमी के नाम से, उसका बे फॉर्म वगैरह ये तमाम रिपोर्ट वगैरह जो कंप्लीट मतलब डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराते हैं। फिर ये हर 3 महीने के बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होती है, फिर उसमें ये तमाम चीज़ें हम मतलब और पेश करते हैं और वो मतलब उसको फिर अप्रूवल देती है। तो हर 3 महीने के बाद तकरीबन 40 से 50 बच्चे मतलब हमारे पास रजिस्टर होते हैं इसमें। ठीक है। और आपकी जो फाउंडेशन है उसको जो है जैसे आप डोनेशंस लेते हैं, ज़कात लेते हैं, तो उनका कोई अपना आपका कोई नंबर या कोई वेबसाइट है कि फॉर एग्जांपल हमारे देखने वाले दुनिया भर में देख रहे हैं, तो जाहिर है मैं उन सबको इल्तिजा करना चाहूँगी कि कोई अगर इतना अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी में तो ज़रूर हमें भी बिल्कुल हमारी मतलब वेबसाइट पर चले जाए, वहाँ पर आपको तमाम नंबर वगैरह फातमित फाउंडेशन की वेबसाइट है। मां ज़रूर ये गुज़ारिश कंदसि ॾिसंदड़नि खे जेके भी ॾिसनि था दुनिया में कंहिं बि कुंड ते वेठा आहिनि त ज़रूर तव्हां जेको आहे इन्हनि खे सपोर्ट कयो ऐं डोनेशन्स ॾियो, छो त इहो जेको कमु कनि था पिया एॾो महांगो इलाजु आहे। थैलेसीमिया जहिड़ो इलाजु उन में जेको मेजर पेशेंट थिए थो थैलेसीमिया मेजर जो, त उन जी सॼी ज़िंदगी जेका आहे उहा सिर्फ़ु इन शइ ते डिपेंड आहे त उनखे पाबंदीअ सां टाइम ते जेको आहे रत लॻे, ब्लड सप्लाई मिले ऐं उन सां गॾु जेके आयरन डेफिशिएंसीअ जा बि जेके बि मरहला आहिनि उहे बि पास थींदा रहनि। ऐं इहो सॼो एॾो महांगो इलाजु अगरि फ्री ऑफ कॉस्ट ॾियनि था फातमित फाउंडेशन वारा त इहो डॉक्टर साहब जी वॾी हिम्मत आहे ऐं इनखे ज़रूरु असां सभिनी खे साथ ॾियणु घुरिजे। ऐं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये कॉज वो है कि जिसमें आपने जान बचानी है, ना सिर्फ नेशन को बल्कि अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग भी करना। और अब हम वकील साहब की तरफ आते हैं। वकील साहब मुझे ये बताइएगा कि मेजरली जब कॉल्स आ रही होती हैं और सब
क्योंकि लोग घबरा जाते हैं कि अगर उनको कोई फॉलो कर रहा है, या आजकल बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक जो रॉबरीज हो रही हैं, यानी घर की जो घरेलू मुलाजमीन हैं वो इस तरह के कॉजेज़ कर रहे हैं, और आप आम फहम जो रूटीन लाइफ है उसमें आप चीज़ें देखते हैं। तो अगर कोई रेगुलर कॉल कर रहा है या रेगुलर उनको वो आपको ये कह रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट भी करवा दी है, मुझे उस पर भी कोई खातिर ख्वाह कोई नताइज बरामद नहीं हो रहे, तो इस सूरत में वो फिर अगर आपसे रब्ता करते तो फिर क्या आप सिनेरियो उनको देते हैं? देखें, एक सिनेरियो ये होता है कि जब हम घरेलू में या कोई ऐसा वर्कर रखते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है कि आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, दैट इट इज़ अ मैंडेटरी। ठीक है, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आया, ठीक है, गली मोहल्लों से देखा, उनको रख लिया, ठीक है। मोस्टली इंसिडेंट तभी भी रिपोर्टेड होते हैं, ना हम कोई ऐसा उसकी वेरिफिकेशन रखते हैं कि आया उसका पुलिस रिकॉर्ड उसका अवेलेबल है या नहीं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसी थी मेरे ख्याल से वर्कर्स जिनकी जो है वो लिस्ट भी पब्लिश की गई थी पुलिस के कि ये फला जो वर्कर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स में। तो बेहतर है कि आप जिनको भी हायर कर रहे हैं या रख रहे हैं अपने घर के काम के लिए, आप एक उसकी बेसिक वेरिफिकेशन कर लें। उसके लिए कोई इतना कोई आता नहीं, आप उसका सनासी लें, जाके थाने से वेरिफिकेशन कर लें। हाँ, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके घर में हो चुका है, आपको पुलिस तावन नहीं करती, तो हम इमीडिएटली उनको रश करते हैं कि आप उनकी हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर जाएं, आप एसएसपी सेल के पास जाएं, आप डीएसपी के पास जाएं। अगर फॉर सपोज अगर ऐसे आपका कंसर्न जो थाना है वहाँ पे जो एसएचओ है वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा क्योंकि आपकी वैलिड रिपोर्ट है, आप उनको सीधी जाके एसएसपी या डीएसपी में जाके उनके खिलाफ आप एप्लीकेशन दें, तो वहाँ पर इमीडिएटली डायरेक्शंस आती हैं कि आप कंसर्न थाना जो है वो उसकी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करें और उसका जितनी जल्दी हो सकता है उसको पकड़े, उसको रिलीफ करें। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि हमारी डीएसपी या जो भी हमारा जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं या एफआईआर जो काटने वाले हैं वो नहीं कर रहे, और वो आपको हमारा ये प्रोग्राम यानी बरकत रमज़ान देखकर वो आपके टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि यासिर यूनुस साहब को हमने देखा था, तो हमें जो है वो हमारी मीटिंग उस थाने के इस बंदे से फिक्स करवाएं, तो क्या आप लोग इस तरह भी करवाते हैं कि मेरी एफआईआर नहीं काट रहा, प्लीज़ वहाँ पर कॉल कर दें, या कोई रहनुमाई आप वहाँ पर थाने में फराहम करें? देखिए, अगर फॉर सपोज हमारे टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल आती है तो उनको हमें इमीडिएटली कहते हैं कि अगर आप थाने में गए, ठीक है, आपने हायर अथॉरिटीज़ को जाके एप्लीकेशन दी, आपकी नहीं हुई, ठीक है, आप इमीडिएटली एक 22A की पटिशन होती है, वो आप 22A की पटिशन जाके मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करते हो, वहाँ पे पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन की आप जो वो ऑर्डर लेते हो, सीधा जाके थाने में अप्रोच करते हैं, हम उनको लीगली इस तरह गाइड करते हैं। ठीक है, आप गाइड करते हैं कि सही तरीका क्या है, बहुत अच्छी बात। हींअर का नात जी तरफ वधूं था, असां सां गॾु मौजूद आहिनि हाफ़िज़ मोहम्मद साहब, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, और जन्नत तो गवारा जन्नत तो गवारा है मगर दुनिया में ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हमें गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। मैं कशों मदीने चले, मैं कशों मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, दुखन जो अलम सब छटते गए, हंसनैन के सदके बटते गए, मदीने चले आओ, मदीने चले, मैं कशों मदीने चले, चश्म साकी कौसर
से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली के सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, ना कोई खाली गया, ना कोई खाली गया। आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। हो हबीबे गजी पर भी आका करम, वरना आरा के हस्ती बिखर जाएंगे। ताज दार हरम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन अदायगी। डॉक्टर सलवत जी तरफ वनूं था। डॉक्टर सलवत, जैसे आप बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते हैं अक्सर, और हमारी बहनों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे ज़ाहिर फ्राइड आइटम्स खाएंगे भी ज़रूर, और फिर कोई स्किन पे कोई पिंपल विंपल निकल आया तो ज़ाहिर है फिर ईद की भी फिक्र होगी कि भाई ईद पे हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी। तो कोई ऐसा कोई घरेलू कुछ इस तरह का कि फेस पे लगाने का लिए कोई सॉल्यूशन आप कुछ उनको रिकमेंड करना चाहें जो इस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी स्किन के लिए भी और खाने में भी, जो कौन सी, जैसे अब फ्राइड आइटम्स खा लिया तो उसके बाद उसको ओवरकम करने के लिए कोई ऐसी कोई चाय हो गई, कोई ड्रिंक हो गई जो आफ्टर इफ्तार वो ले सकती हैं? अच्छा जी, बिल्कुल, ये चीज़ें तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये तो खाना ही खाना है इनको। लेकिन अगर हम लोगों को जैसे 5 वक्त नमाज जो पढ़ते हैं, जो वुज़ू करते हैं ना, आप देखा करें उनके पिंपल नहीं होते लड़कियों के। जी, वो अलग ही नूर हमारी होता है, एक नूर होता है। और दूसरे ये कि पानी की जो ऑक्सीजनेट करती है, जो स्किन को पानी करती है ना, उससे आपके जो ओपन पोर्सेस हैं उसके ज़रिए आपको ऑक्सीजन जाती है। जब ऑक्सीजन जाती है तो उधर आपकी सर्कुलेशन भी होती है। हम लोगों की जो पिंपल होते हैं उसके बाद धब्बे रह जाते हैं। जी, क्यों रह जाते हैं? वो इसीलिए रह जाते हैं कि हमारी स्किन पे ये तेल वगैरह खाने की वजह से सर्कुलेशन रुकती है हर जगह की। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड और फूड हमें लेना चाहिए हमेशा। उससे क्या होता है कि आप वो कौन सा है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो है वो तो हमारा यही है कि हम लोग तली हुई चीज़ें ना लें। अगर तली हुई चीज़ ले रहे हैं तो आप मस्ट अपनी अदरक रखें वहाँ पे। ठीक है, अदरक को सिरके में मिला लें, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन जाती है। उससे क्या होता है कि सिरका सिंथेटिक नहीं, सिंथेटिक नहीं लें, कोई सा भी मतलब अच्छा सिरका ले लें, कोई सा भी जामुन का ले लें, सेब का ले लें, मगर असली देसी सिरका जो होता है ना, हाँ वो लें। उसके साथ आप पुदीना हर जगह बहुत सस्ता मिलता है, पुदीने का आप धूप में 4-5 गड्डियाँ सुखाने के लिए रख दें। ठीक है, और उसके बाद उसका हाथ से उसको कर लें। और करने के बाद वो पुदीना और अदरक अगर आपने ले ली ना अपने साथ, तो आप कहेंगे अभी दोबारा खाना लाओ, कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या तरीका क्या है उसको तैयार? तरीका बहुत आसान है कि आप पहले तो खूब अच्छी गड्डी पूरी धो लें। ये नहीं करें, उसको पहले पानी में डाल के छोड़ दें थोड़ी देर, फिर उसके बाद उसको पानी के नीचे अच्छी तरह से टैप के नीचे रख के साफ कर लें। उसको उल्टा करके ना धूप की जगह कोई भी जगह पे आप उसको नहीं, वो जो ड्रिंक आप बता रही हैं उसमें अदरक जब मिले तो उस चीज को फिर पानी में क्या उसको बॉईल करना है? हाँ, ऐसे ही कच्चा ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने पुदीना और अदरक तो तैयार कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर चाहें तो आप उसमें कोई भी फ्लेवर, जैसे ही मैंने अनार का वो बताया, वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे बॉईल करना है, थोड़ा सा बॉईल करना, ज़्यादा नहीं। सही, बॉईल कर लें। मतलब उसमें पानी आ गया, विनेगर आ गया, पुदीने का पाउडर वो आ गया, और अदरक आ गई। ठीक है, तो ये अब बाद में अगर आप गर्म कर लेंगे, जब सब कुछ कर लेंगे, तब आप इसमें आधा नींबू काट के डाल दें। अच्छा, विनेगर के बावजूद नींबू भी डालना है? बिल्कुल, ये सही। हाँ, अब इसमें ये कि आपके पिंपल वगैरह सब खत्म। बहुत अच्छी ड्रिंक बताइए भाई, ये तो जबरदस्त एक मैजिक ड्रिंक हो गई। और साही वठूं था नाज़रीन, साही जो टाइम थी वियो, साही का पोइ वरी कंटिन्यू कंदा।
और इस जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बरकत रमज़ान में। और साथ साथ ये चीज़ है कि बिल्कुल जी चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी हो रही होती है सेट पर, और हम उन चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि रमज़ान की ये जो घड़ियाँ हैं ये कुछ बाकी रह गई, यानी 17 रमज़ान कल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो चीज़ें इख्तिताम की तरफ जाएंगी। और काफ़ी घरों में अब तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि बच्चों ने एतकाफ़ बैठना है, बच्चियों ने एतकाफ़ बैठना है, क्योंकि जो लड़कों का टाइम बच गया है, अगर किसी को एतकाफ़ की तैयारी जाना है तो आप बिल्कुल अपने काम को ख़त्म कीजिए। और साथ साथ ये कि आपने ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ होती है, यानी आपको तैयारी करनी, तो मर्द हजरात जो हैं वो असर की नमाज से पहले घर वालों से मिलते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, और जो ये हैं क्या कहते हैं ख़वातीन जो है वो इशा की नमाज के बाद भी बैठती हैं। बिल्कुल आप लोग जाइए, अल्लाह ताला, और जो भी हमें एतकाफ़ में जाए, मुझे बाक और पूरी धरती टीम को जितने भी मेहमान हैं सबको दुआ में याद रखना। बिल्कुल ज़रूर याद रखें। असांखे जेको हिन वक्त ज्वाइन कयो आहे मोहम्मद बिलाल रज़ा साहब आहिनि, उन्हनि असांखे जॉइन कयो असांजी ट्रांसमिशन में, ऐं वरी असां जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं ऐं पंहिंजी ज़ाकिर साहिबा जी तरफ़ ईंदासीं। ॾाढी बहितरीन असां सां गॾु ॻाल्हि ॿोल करे पई। अच्छा ज़ाकिर साहिबा, आप जैसे हम अक्सर बच्चियों को सिखाते हैं कि कुरान पाक की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग के जो स्कूल के कोर्सेज़ होते हैं और वो जो सारा सिस्टम होता है, इतना उसमें बच्चे उलझ जाते हैं कि उनको कुरान की तालीम का फिर टाइम नहीं बचता। फॉर एग्जांपल स्कूल चले गए बच्चे, आजकल कहते हैं कि भाई ट्यूशन भी ले लिया, ट्यूशन चला जाते हैं तो फिर मम्मा हम खेलें कब, फिर थोड़ा बहुत खेलने का टाइम हो जाता है तो फिर रात हो जाती है। तो अब इस सारी ज़िंदगी में मैं चाह रही हूँ कि आप हमें ये बताएं कि कितना ज़रूरी है कि जब हम दुनियावी तालीम को तरजीह दे रहे हैं, उसके लिए डबल ट्यूशन्स भी ले रहे हैं, वो वहाँ पे हम टाइम का नहीं देखते कि उधर बच्चे ने 5 घंटे से 10 घंटा भी लगा लिया तो ठीक है, लेकिन हम आधा घंटा नहीं निकाल पाते कि उनको कुरान पाक की तालीम दी जाए और उनके यहाँ कोई कारी साहब आया जाए या कोई हमारी उस्तानी आ जाए जो उनको कुरान का लेसन दें और पढ़ें। तो थोड़ा इस हवाले से आप बताएं। बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत अच्छा सवाल जो आपने किया, और ये वक्त की वाकई बहुत अहम ज़रूरत है कि हम कुरान की तालीमात पे रोशनी डालें और अपने बच्चों को गाइड करें कुरान की तालीमात के लिए। यहाँ मैं ये अपनी ही एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो मेरे साहबज़ादे माशाल्लाह वन ऑफ द हाई कैलिबर स्कूल्स में माशाल्लाह वो जाते हैं जी, और टाइमिंग उनका बड़ा ही एक परफेक्ट शेड्यूल के तहत वो चलते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका कुरान टाइम है वो फिक्स है। सही। और डेली 1 घंटे उन्होंने अपना कुरान और दीनी तालीम को देना है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सही। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि मैं एक माँ हूँ और माँओं के लिए कितना ज़रूरी है इस रूटीन को फिक्स करना, हमें अपने टाइम में से कैसे टाइम निकालना है कि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकें और मोटिवेट कर सकें इन चीज़ों के लिए। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उस वक्त वो अपने पेरेंट्स से लर्न करता है। पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो रूटीन हम फॉलो करेंगे बच्चा अल्टीमेटली उसी रूटीन को फॉलो करेगा। तो शुरू से अगर आप इसको अपनी आदत बना लेंगे कि आपका जो भी रूटीन है दिन भर का, उस रूटीन में आपकी इबादत और खुसूसी तौर पे कुरान पाक की तालीम शामिल होगी, तो आपका बच्चा उसे लाजमी फॉलो करेगा। मैं वर्किंग लेडी हूँ जी, तो ये रूटीन हमारा शुरू से रहा कि हम सुबह की नमाज के बाद चाहे हम एक रुकू तिलावत करें, लेकिन हम करते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। तो ये हमारा एक फैमिली रूटीन है। सही। और फिर जब हम अपने अपने काम से, स्कूल से या जहाँ से भी वापस आ रहे हैं, हम वापस आते हैं तो हम डेली अपनी अदर इबादत को 1 घंटा ज़रूर देते हैं, जिसमें कुरान पाक की तिलावत शामिल है, कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ समझना शामिल है। सबसे ज़रूरी ये बात समझना, सिर्फ ये नहीं कि अरबी ही पढ़ ली जी, चाहे एक आयत है हम उस आयत को लेके उस पर बात करते हैं। और जी, जी, फिर बहुत अच्छी बात आपने की है और इसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम असां सां गॾु जिन असांखे जॉइन कयो आहे, मां उनखे गुज़ारिश कंदसि मोहम्मद बिलाल खे त हिकिड़ी नात ॿुधाइनि। नात जो टाइम थी वियो आहे जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आका इस्लाम जी शान मथा खूबसूरत कलाम। शान रसालत मौला जाने बेखे ताकत ना है,
शान रसालत मौला जाने बेखे ताकत ना है मालिक जो महबूब मोहम्मद कोने के खा दूर नबी से नूर आ नबी से नूर आ नबी से नूर आ नबी से नूर आ जॾहिं पढ़ो त दुरूद सजण ते पाण दरूद ॿुधनि था जॾहिं पढ़ो त दुरूद सजण ते पाण दरूद ॿुधनि था रोज़ाए अतहर पाक मझार जल्द जवाब ॾियनि था रोज़ाए अतहर पाक मझार जल्द जवाब ॾियनि था छो न चवां मां सोण मोहम्मद ज़िंदा आहे ज़रूर नबी से नूर आ नबी से नूर आ नबी से नूर आ नबी से नूर आ हज़रत यूसुफ अलैहि हूंदी हुई हिकिड़ी ज़ुलेखा दीवानी हज़रत यूसुफ अलैहि हूंदी हुई हिकिड़ी ज़ुलेखा दीवानी पर महबूब मोहम्मद ख़ातिर हर दिल्ला मस्तानी पर महबूब मोहम्मद ख़ातिर हर दिल्ला मस्तानी हुस्न हबीब करीम के मौला ॾेई छॾियो भरपूर नबी से नूर आ नबी से नूर आ नबी से नूर आ नबी से नूर आ सोहणे अरबे जाम जे आए थी वियूं सभु सणायो सोहणे अरबे जाम जे आए थी वियूं सभु सणायो तू माहिल महबूब जो वेही नातों अज था गायो तू मां वेही हिन महबूब जो नातों अज था गायो निसार अली तो जे सदके निसार अली तो जे सदके मुल्कन में मशहूर नबी से नूर आ नबी से नूर आ नबी से नूर आ अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं हींअर असांजी इफ़्तार ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में असां उन वक़्तु उन महलुनि में अची विया आहियूं जॾहिं रोज़े ऐं अफ़्तारीअ जो रोज़े खुलण जो टाइम आहे ऐं अफ़्तारीअ जो टाइम वेझो अची वियो आहे हिन वक़्तु असां दस्तरख़ान ते अची वेंदा आहियूं ऐं हीउ दस्तरख़ान जेको तव्हां ॾिसो था माशाअल्लाह वसी खां वसी थींदो वञे थो हर रोज़ ऐं इहो अॼु जो दस्तरख़ान हिन में स्पॉन्सरशिप आहे मबरूक शरबत वारनि जी मबरूक शरबत वारनि जो चवणु आहे त घूंट घूंट में सुकून आहे बहितरीनु इन्हनि जो फ्लेवर्स आहिनि इन जा शरबत आहिनि इन्हनि जा आइस्क्रीम सिरप्स आहिनि ऐं इन जो जेको आहे सो होप मिनरल वाटर बि आहे मबरूक पॉपुलर वारनि ऐं जेको आहे सो इन हवाले सां अॻिते जेको आहे सो असां दस्तरख़ान जेको तव्हांजे अॻियां पेश कयो वियो आहे सो मबरूक शरबत वारनि जो आहे इन में आइस्क्रीम सिरम्स आहिनि ऐं जेको आहे इन हवाले सां असां वटि इन्हनि जो चवणु आहे त गुलनि जी ताज़गी आहे उन में ऐं ज़बरदस्त फ्लेवर्स आहिनि इन जो मैंगो जूस बि आहे ऐं उन हवाले सां मां हिन तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त मैंगो फ्रूट ड्रिंक जेका आहे ज़बरदस्त आहे ऐं अंबनि जो सीज़न कोन्हे पर पोइ बि अगरि तव्हांखे फ्लेवर खपे थो ऐं छो त असां अफ़्तारियुनि ते ईंदा आहियूं अफ़्तारीअ ते असांखे अहिड़ा बहितरीनु फ्लेवर्स मिलंदा आहिनि त ज़ाहिर डिहाइड्रेशन बि थी वेंदी आहे ऐं अक्सर ॿारनि जो बि मनपसंदि फ्रूट हूंदो आहे मैंगोस इन करे हिन जी मैंगो ड्रिंक जेका आहे उहा बि ॾाढी ज़बरदस्त आहे ऐं इन सां गॾोगॾु जेको आहे मबरूक शरबत आहे मबरूक शरबत जो ज़बरदस्त इन्हनि जा फ्लेवर्स आहिनि इन्हनि जा आइस्क्रीम सिरप्स बि आहिनि इन्हनि खे तव्हां कंहिं बि मिठो को कस्टर्ड ठाहियो था के सयूं ठाहियो था का खीरणी ठाहियो था कंहिं बि मिठी डिश में तव्हां हिन जा आइस्क्रीम सिरप्स बि ऐड करे सघो था हुन में हुनजो फ्लेवर अची वेंदो आहे ऐं अॼु जो दस्तरख़ान जेको तव्हां ॾिसो था हुन में बि असांखे तावन आहे मबरूक शरबत वारनि जो ऐं हिन जो चवणु आहे त न सिर्फ़ु तव्हां पाण पियो इंजॉय कयो पर तव्हां असां जेके बि अॼु महिमान आहिनि अॼु जी ट्रांसमिशन में हिन दस्तरख़ान ते तव्हांखे जेके नज़र अचनि था उहे पाण सां गॾु बि मबरूक शरबत वारनि जा गिफ्ट्स जेके आहिनि मबरूक वारनि जा पाण सां गॾु खणी वेंदा आइस्क्रीम सिरप्स बि आहिनि हिननि में ऐं शरबत बि आहे सो ज़बरदस्त हिकिड़ो रिफ्रेशिंग इन जो ख़ालिस अर्कनि सां तयारु कयल शरबत आहे मबरूक शरबत ऐं इन्हनि जो जेके आइस्क्रीम सिरप्स आहिनि उहे बि ताज़गीअ सां भरपूर आहिनि सो ज़बरदस्त इन्हनि जो फ्लेवर हूंदो आहे ऐं असांजो हीउ जेको वसी दस्तरख़ान जेको तव्हां ॾिसो था त इहो बि हिन जो तावन आहे इन जी स्पॉन्सरशिप आहे इन करे ई मबरूक वारनि जो चवणु आहे
त हर इंसान पंहिंजे पाण खे रिलेट करे सघे थो, उन जो ख़ुशबू, उन जो ज़ाइक़ो, उन जो फ्लेवर जेको आहे उहो ख़ालिस आहे। ऐं असांखे अगरि ज़ाहिर असां फ्रूट्स बि वठंदा आहियूं त असांजी कोशिशि हूंदी आहे त उहे ताज़ा फ्रूट्स मिलनि, त उन्हनि जी असांखे ताज़गी मिले, त उहो ई ताज़गी फ्रूट्स जो जेको फ्लेवर आहे न ताज़गीअ वारो, उहो असांखे मबरूक शरबत में मिलंदो आहे। बिल्कुल जी, मबरूक शरबत, शरबत शीरी आपके सामने मौजूद है, यानी हमें आज तावन हासिल है मबरूक शरबत का। और ये दस्तरखान जो बरकत रमज़ान का सजा, इसमें जितने भी मेहमान यानी जितनी रहमतें बैठी ये अपने साथ तहाइफ लेकर जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको इस शरबत के बारे में अगर बताएं तो अगर बच्चा दूध वैसे नहीं पीते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे चोर होते हैं दूध पीने के बाद, तो उनको आप अगर शरबत शीरी उसमें डाल कर देते हैं और एक आपका कहते हैं ना कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बन जाता है उसका बड़ा बेहतरीन सा, तो वो बच्चे पी लेते हैं। और साथ साथ आपको रिफ्रेश होना, यानी जैसे कि अब दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और आप जो बाइकर हजरात हैं बेचारे काम कर कर आते हैं और फिर उनको एक एनर्जी और रिफ्रेशिंग एक मॉड चाहिए होता है, उसके लिए बेहतरीन है शरबत शीरी। और बिल्कुल फैमिली को भी पिलाइए और साथ साथ खालिस अरकियात से तैयार करदा इनका आइसक्रीम सिरप हो, इनका मैंगो जूस हो या इनका शरबत शीरी हो, तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। इनके अपने मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खालिस अरकियात से बनाई जाती है, कुदरती एक्सट्रैक्ट्स को हासिल करके इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। और साथ साथ जो है वो बाग बड़ी डिटेल से पढ़ी है कि हम क्या क्या इसमें मैं बिल्कुल पढ़ रही हूँ, क्योंकि ज़ीशान हम जो है जब बात करते हैं और हम जाहिर है ये मैं समझती हूँ अवेयरनेस हर किसी को होनी चाहिए कि आप मार्केट में क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, आप उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर रीड करें। ये आप पढ़ी लिखी आवाम की जो है ये निशानी है। और मैं वही पढ़ रही हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ लफ्ज़ों में बताया गया है कि जो है ये शरबत कुदरती अज्जा से तैयार किया हुआ है और उसकी तैयारी में अरकियात का, खालिस अरकियात का इस्तेमाल किया गया है और एक गिलास ठंडक भरा एहसास आपको ये देगा मबरूक शरबत। तो ज़रूर आप जो है इसको इंजॉय करें अपनी अफ्तारियों में। जियां त ज़ाहिर अफ्तारिन जो जेको सीज़न आहे, असां वटि गर्मियूं आहिनि, त इन गर्मियुनि में असांखे अहिड़ो डिहाइड्रेशन खां बचण जे लाइ ड्रिंक्स खपंदियूं। त जीअं ई रोज़ो खुले त असां अहिड़ियूं ड्रिंक्स ऐं अहिड़ो जेको आहे सो शरबत पियूं त असांजी उहा कमी पूरी थी वञे, असांजो BP लो न थिए, असांजी शुगर लेवल बि जेको आहे बरक़रार हुजे ऐं असांजी सिहत बि अफेक्ट न थिए। त उन जे लाइ मबरूक शरबत ज़बरदस्त आहिनि, बेस्ट चॉइस आहिनि, नंबर 1 चॉइस आहिनि। तव्हांजी सिहत खे बि ज़बरदस्त रखंदा, तव्हांखे जेको आहे सो लेवल शुगर लेवल्स बि घटि तव्हांखे पूरा उन में काउंट जेको आहे उनजो लेवल में रखंदा ऐं तव्हांजी जेका सिहत बि ॾाढी सुठी रहंदी। सही जेको दस्तरखान तव्हां ॾिसो था आहे हुन में असांजा सभु महिमान बि अॼु तव्हां ॾिसो था त असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण सां गॾु मबरूक शरबत जा गिफ्ट हैम्पर्स बि वठी खणी था वञनि। त मबरूक वारनि जो चवणु आहे त न सिर्फ़ु तव्हां पाण पियो पर घर खणी वञो ऐं पंहिंजे घर भातियुनि सां गॾु मबरूक जा शरबत, इन्हनि जा आइसक्रीम सिरप्स ऐं इन्हनि जो मैंगो फ्लेवर जो जेको शरबत आहे उहो इंजॉय कयो। सो इहे जेके इन्हनि जा प्रोडक्ट्स आहिनि ये बेहतरीन खालिस अरकन सां तैयार कयल आहिनि, इन में को भी साइड इफेक्ट्स ना है, इन जो रिफ्रेशिंग एहसास आहे, ताजगी ऐसा भरपूर। बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ मबरूक कहता है कि रमज़ान मबरूक, और जितने भी हमारे यहाँ पर आज रहमतें मौजूद हैं उनको मबरूक कहते हुए उनके गिफ्ट हैम्पर उनके साथ जाएंगे। ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी फैमिलीज भी इस चीज़ को एंजॉय करेंगी, यानी मबरूक शरबत शीनी, मबरूक आइसक्रीम सिरप जो है इनका, और साथ साथ जो मैंगो फ्लेवर आप इनके डिस्प्ले अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बच्चे जो कि ग्रोइंग एज में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। और इसके लिए तो ज़ीशान मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग अपने आइस क्यूब्स और उसमें जमा लें तो इसकी मैंगो कुल्फी बड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना? क्या ख्याल है? और आपने एक रखा हुआ, कितनी बुरी बात है, सबाक ने जो है ना अपने पास रख लिया। ये तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मुझे कुल्फी वाला आइडिया अभी अभी आया है। तो हमारे घर के भी जो सारे बच्चे हैं वो इसकी कुल्फियाँ जमा के इस गर्मी में जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं और मैंगो फ्लेवर को भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम इसका बनाएंगे गोला गंडा। हमारे पास 2 सिरप्स हैं और 2 कलर्स होते हैं, जो मेजर कलर है रेड एंड ग्रीन। क्या बात है। अब हम देसी फ्लेवर वाले हैं, ये थोड़े मॉडर्न है, हम देसी हैं, तो हम बनाएंगे गोला गंडा इससे। तो आप हर फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जब तक चीज़ खालिश हो तो मबरूक की शरबत शीरी और आइसक्रीम सिरप जो है और साथ इनका मैंगो जो जूस है वो आपकी जो मेज़ है उसकी जीनत बन सकते हैं। बेहतरीन। अच्छा, हींअर छो त हिन असां दस्तरखान ते जॾहिं ईंदा आहियूं ऐं जॾहिं हे महलूं अची वञनि न त हिन वक़्तु नात जो ॿुधण जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो ईंदो आहे। इन करे मां चाहींदसि त मां पाण छो त हिन शइ खे मिस कयां थी, ऐं असां सां गॾु जेके बि महिमान मौजूदु आहिनि हिन दस्तरखान ते उन्हनि खे बि मां चाहियां थी त हिन जेको आहे सो इन शइ जो लुत्फ़ अंदाज़ हुनजो लुत्फ़ जो हिसो थियनि। बहरहाल हलूं था हिकिड़ी नात जी तरफ़। नात जे लाइ असां अवैस अली सूमरो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। उनखे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त तव्हां नात ॿुधायो, पर हिकिड़ी ॿी गुज़ारिश अर्ज़ी आहे त थोरी मुख़्तसर कजो, छो त अफ़्तारियुनि जूं घड़ियूं वेझो आहिनि, अफ़्तारी थी वेंदी, त इन करे असांखे हुन टाइम जे हवाले सां हलणो पवंदो आहे। ज़िंदगी गुज़री है
तड़प तड़पते दिन रोते रोते रात रोते रोते आका कदमों में कोई झोंपड़ी मिल जाए मेरी जिंदगी संवर जाए। आका निकले दम तेरे कदमों में क्या राहत है सरकार के कदमों में। आका निकले दम तेरे कदमों में क्या राहत है सरकार के कदमों में। कोई जिब्रील से पूछ ले के कदमों का क्या कमाल रखा है। जिंदगी गुजरी है तड़प तड़पते दिन रोते रोते रात रोते रोते। शफात गिले अगलिल कबायर मिन उम्मती आकाश उड़ाने वाला तू है। मुर्शिद आशिक अली शाह को छुड़ा ले पाक ज़हरा के सदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त। ऐं कबीर नाथ जी तरफ़ वधूं था उन जे लाइ मां गुज़ारिश कंदसि मुनैमा ख़ान खे तव्हां माइक प्लीज़ पास कयो त यहीं पास कयो। जी जी त हिकिड़ी मुख़्तसर आप जो है नात हमें सुना दें इस वक्त। जी बिस्मिल्लाह। दिलों को कासा बना के मांगो दिलों को कासा बना के मांगो तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे वल्लाह हुजूर देंगे ज़रूर देंगे जबी को अपने झुका के मांगो जबी को अपने झुका के मांगो। जहाँ से मौला अली ने मांगा जहाँ से हर एक वली ने मांगा तो आओ आंसू बहा के मांगो तो आओ आंसू बहा के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे वल्लाह हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। ऐं हिकु ॿी नात जी तरफ़ वधूं था ऐं मुंहिंजी गुज़ारिश आहे हाफ़िज़ मोहम्मद अली खे त हिकु ॿी नात ॿुधाए ऐं असांजे हिन दस्तरख़ान खे अञा जेको आहे सो रौनकुनि ऐं रहमतुनि सां भरिजनि। जी बिल्कुल जी। इसी के साथ बताते चलें कि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में आज अफ्तार का वक्त शाम 6:43 जबकि फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक आज अफ्तार का वक्त शाम 6:56 है। बिस्मिल्लाह। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा महरों में रहना जाए महरों में रहना जाए कल
गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, असफल मकाम मेरा आला मकाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। माशाल्लाह। ऐं हींअर छो त हिन घड़ियुनि ते असां आहियूं ऐं जॾहिं अफ़्तारीअ में कुझु ई लम्हा बाक़ी आहिनि त असां सां गॾु वहाज ज़ैदी बि मौजूदु आहे। थ्रू आउट प्रोग्राम हुया ऐं पाण ॾिसण में तमामु नंढड़ा आहिनि पर माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर जे तौर ते ॻाल्हाइनि था ऐं जेको आहे सो इन्हनि जो जेको आहे ॾाढियूं बहितरीन ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। इन्हनि खां मां इहो सवालु कंदसि त वहाज आप ये बताएं कि जो हम शुक्र करते हैं उसकी असल में क्या फ़जीलत है, क्योंकि इस वक्त हम जिस रिस्क के आगे हमारे सामने रिस्क है और हम इस अफ्तारियों के उन लम्हात में हैं जब अफ्तारी होने वाली है, हमें शुक्र करना चाहिए, ये हमारी प्रैक्टिस में शामिल होना चाहिए। तो इस्लाम में और दीन में और ख़ास तौर पे रमज़ान के इन लम्हात में शुक्र करने की फ़जीलत क्या है और ये कितना ज़रूरी है, आप थोड़ा इस हवाले से बताएं। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि शुक्र करने की रमज़ान में खुसूसन फ़जीलत क्या है। जी बिल्कुल। तो देखिए, नबी करीम की हदीस है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व लितरती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिराह कदर चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताब अल्लाह और एक मेरी इतरत। क्या क्या? एक किताब अल्लाह और एक मेरी इतरत। और आपका सवाल है कि शुक्र करने की फ़जीलत क्या है, तो हमें अहले बैत के दर से पता चलता है, सीखने को मिलता है कि हमें किस तरह शुक्र करना चाहिए है जी। क्योंकि रमज़ान मुबारक एक बारौनक महीना है, एक बरकतों वाला महीना है। बेशक, बेशक। और इसी में अभी अय्याम अली भी है, तो अय्याम अली में ही मौला कायनात का एक जुमला है, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हुआ। आप अपनी शहादत के वक्त भी आप शुक्र अदा कर रही हैं। क्या कहना? इमाम हुसैन का करबला में हमें मिलता है कि जब आप सजदे में गए तब भी आपने शुक्र इलाही किया। क्या कहना, बहुत खूबसूरत बता रहे हैं। और हमारे यहाँ तो इस चीज़ का मैं समझती हूँ कि हमें बहुत कम नज़र आता है। सारी नेमतें रिस्क सामने हैं, खाने के लिए हमारे पास खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए छत है, फिर भी कितनी नाशुक्रापन हमारी नेचर में आ गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें वाक़यात मुस्तकिल सामने हमारे आते हैं कि किस तरह कुफ़ार मक्का आप पे पत्थर बरसाते थे, लेकिन तब भी आप सब्र करते थे, खुदा का शुक्र अदा करते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हालांकि आपके ऊपर कितनी अजियतें आई, आपको पत्थर मारे जाते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन उस वक्त में भी उन्होंने शुक्र किया। और हमारे पास तो हम तो फिर भी आसाइशों में है, तो जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। मेरे ख्याल से इसके यही जो बात का मफहूम है ये बनता है। और इसीलिए हम जो है अभी इस शुक्र करेंगे ऐं शुक्र जे लाइ जेको आहे दुआ कंदासीं। उन जे लाइ मूंखे गुज़ारिश आहे ज़ाकिरा साहिबा खे त हिकिड़ी इज्तिमाई दुआ थी वञे। ज़ाकिरा साहिबा, हमारे सामने रिस्क है और इफ्तारी का वक्त है, तो इस वक्त आप एक मुख्तसर सी दुआ हम चाहते हैं हम सब की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अल नबीउल मुसय्यद व रसूलुल मुसद्दद बिल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। परवरदिगार, ऐ मेरे रब, ऐ मालिक दो जहां, ऐ खालिक कौन व मका, तू राज़िक़ है, तू मालिक है, तू रब है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तारुल उयूब है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू इतना अजीम है कि तेरी अज़मतों की इंतहा ये है कि जब तेरी रहमत बरसती है तो न वो मुसलमान दिखती है, न काफिर दिखती है, न मुनाफिक दिखती है, न मोमिन दिखती है। जब तू अता करने पर आता है तो तू अपनी अताओं का दरिया इस तरह खोल देता है कि तेरा रहम करम, तेरा जुदो सखा सब पर यकसा बरसा करता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने हम पर अपनी नेमतों का नुज़ूल किया और बरकतें रमज़ान की समेटने के लिए तूने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत अता की और हम इस साल फिर इन बरकतों को समेट रहे हैं। ये वक्त वो है मेरे रब के जो रमज़ानुल मुबारक में भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है कि हम इफ्तार से करीब
तरीन हो चुके हैं। और तू के जो पसंद फरमाता है कि तेरी बारगाह में हाथों को बुलंद करके मांगा जाए, कि खाली हाथों को तू भर के लौटाना पसंद फरमाया करता है। और तुझे महबूब है कि तेरी बारगाह में कोई अपने गुनाहों पर पशेमान होकर आए तो तू उसकी पशेमानी की लाज रखे। तेरी बारगाह में कोई नादिम होकर आए तो तू उसकी निदामत की लाज रखे। तेरी बारगाह में कोई अपने गुनाहों पे अश्क बहाता हुआ आए तो तू उसके गुनाहों को बख्श दे। ऐ मेरे रब्बे दो जहां, रोज़े की इन सादों में हम तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं, तुझसे हम अपने तमाम तर गुनाहों के ऊपर, तू तव्वाबुर रहीम है, हम तुझसे तौबा तलब करते हैं। मेरे परवरदिगार, हम के जो मासियत में मुब्तला हैं, हम जो गुनाहों में मुब्तला हैं, हम जो परेशानियों में मुब्तला हैं, मेरे रब्बे दो जहाँ, तू अपने हबीब के सदक़े में, तू अपने बरगुज़ीदा बंदों के सदक़े में, तमाम अंबिया के सदक़े में है मेरे परवरदिगार, तू हमारी तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमा और हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल जी, इसी के साथ हमारे चंद लम्हात बाकी हैं कि हम अफ्तार की तरफ जाएंगे और ख़वातीन जितनी भी मौजूद हैं अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि वो हमारे दस्तरखान को भी सजाते हैं। और साथ साथ वाक़ में ये आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको सलाम, क्योंकि आप लोग हैं तो हमारे घर जो हैं वो रोशन रहते हैं। और अल्लाह ताला तमाम माएँ बहनों और बेटियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। आमीन सुम आमीन। और यही आहे इंसान हर रोज़ कोशिश होंदी आहे त पंहिंजा जेके बि टास्क आहिनि उहे पूरा करे हिन अफ़्तारीअ जे दस्तरखान ते पंहिंजे घर वारनि सां फैमिलीअ सां गॾु अफ़्तारी कनि। सो इन करे उन्हनि मर्द हज़रात खे बि गुज़ारिश आहे त जेके औरतूं किचन में आहिनि ऐं मंझंदि खां वठी अफ़्तारीअ जे इहतमाम में हूंदियूं आहिनि त असांजा घर जा भाती ईंदा कमनि कारनि मां, ऑफिसिस मां, त हींअर अफ़्तारीअ जे टाइम ते गॾु हूंदा त थोरो उन्हनि खे बि हेल्प करायो। अगरि देरी सवेरी थी वञे थी त मिली करे कमु कयो त जीअं अफ़्तारीअ ते जॾहिं सभु वेहनि त औरतूं बि तव्हां सां गॾु हुजनि ऐं तव्हां उनखे इंजॉय कयो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जेका आहे ट्रांसमिशन अॼु हाणे टाइम पूरो थी वियो आहे। बरकत रमज़ान जो अॼु इख़्तिताम आहे ऐं तव्हां ॾिसो था त अॼु जो रोज़ो ख़ैर असां खुली वियो आहे। अफ़्तारी जी टेबल ते आहियूं, असां अफ़्तारी दस्तरखान ते आहियूं। उमेद आहे सुभाणे वरी हिकिड़े नए रोज़े सां, नई उमेद सां, नई ट्रांसमिशन में तव्हांखे वरी जेको आहे सो वेलकम कंदासीं। ऐं हीअ जेको अॼु जो दस्तरखान हो, अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे सा स्पॉन्सरशिप आहे मबरूक शरबत वारनि जी, मबरूक आइसक्रीम सिरप्स ऐं मबरूक मैंगो जूस जी। सो ज़बरदस्त इन्हनि जो तावन आहे तव्हांजे अॻियां ई दस्तरखान इन्हनि जो स्पॉन्सरशिप हुई मबरूक शरबत वारनि जी। ऐं उन सां गॾोगॾु असां इजाज़त चाहींदासीं, मूंखे ऐं ज़ीशान खे इजाज़त ॾींदा। सुभाणे वरी बरकत रमज़ान जी इफ़्तार ट्रांसमिशन में अव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, असांखे दुआउनि में यादि रखिजो। अल्लाह वाहे।